हम लोग पिछले क्लास में क्वाथी मिश्रण और अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, है ना। तो अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला पढ़े थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्या, क्वथनांक का उन्नयन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन, यही ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक होता क्या है। आप लोग जानते हैं सिंपल भाषा में क्या, कि जब कोई लिक्विड जिस ताप पर बॉयल करना शुरू कर देता है उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, वही ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्वथनांक किसे कहते हैं और फिर क्वथनांक में आखिर वृद्धि कैसे होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे अनुसंख्यक गुणधर्म। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कितने? 4 प्रकार के। पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अवनमन और चौथा था आपका परासरण दाब। तो पहला पढ़ लिए थे, अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, क्या, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। देखिए वीडियो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो देखिए आपको बताए थे क्वथनांक के बारे में कि मान लीजिए यह किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और यह है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो यह लिक्विड उस समय क्या, उबलना स्टार्ट कर देता है। इसलिए वह ताप उस लिक्विड का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है? यानी जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वही ताप क्या कहलाता है, उस लिक्विड का, उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखिए क्वथनांक क्या है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उस ताप को क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्लियर है? क्या जी? जब किसी लिक्विड यानी जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो उस समय वह लिक्विड उबलना शुरू कर देता है, तो वही ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, उस द्रव का क्या, क्वथनांक कहलाता है। यही ना। अब ध्यान दीजिएगा क्वथनांक में उन्नयन क्या दर्शाता है। यहां देखिए हम आपको बताए थे कि मान लीजिए यह आपका विलायक है, यह भी आपका क्या है, विलायक है ना। दोनों अभी हम द्रव लिए हैं, कोई दिक्कत। इसमें हम मिला दिए अवाष्पशील बिल्ले। क्या मिला दिए जी? अवाष्पशील बिल्ले मिला दिए, यही ना। हम आपको बताए थे कि जैसे ही हम लोग अवाष्पशील बिल्ले मिलाते हैं तो पूरे विलयन का वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये शुद्ध विलायक है, ठीक है। क्या है ये? शुद्ध विलायक है। तो जब हम इसमें अवाष्पशील बिल्ले यानी वैसा बिल्ले जो वाष्पित नहीं हो, जो वाष्प ना बने, अगर इसमें हम मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। केकरा से? शुद्ध विलायक से। तो जब इसका वाष्प दाब घट गया, इसका मतलब आप सोचिए अब इसको आपको खौलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, यानी इसको अब ज्यादा ताप दीजिएगा तब नहीं खौलना स्टार्ट करेगा। जबकि इसमें क्या है, पूरा का पूरा यह द्रव है। क्या है? पूरा का पूरा यह द्रव है। इसको आपको क्या,
उबालने के लिए कम टेम्परेचर दीजिएगा, आसानी से उबल जाएगा। लेकिन इसमें जो आप सॉलिड मिलाए होंगे, जो आप ठोस मिलाए होंगे, अब उसको आपको उबालना है, तो उसको उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मिलाए होंगे वह ठोस रूप में होगा। अब ठोस से आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो पहले हीट करेंगे तो ठोस से द्रव बनेगा, फिर हीट करेंगे तो द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। इसका मतलब कि जब हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या शुद्ध विलायक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? तो ये जो बढ़ा, मान लीजिए ये पहले ये खौलता था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिए, अब ये खौलना स्टार्ट कर दिया 12 डिग्री सेल्सियस पे। कोई दिक्कत? तो कितना का डिफरेंस आया, 2 डिग्री सेल्सियस का। इसी को बोलते हैं क्या, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या पहले से अपेक्षा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसका नेचर क्या एक बैठाएगा ना, जैसे ही विलेय जाएगा तो वाष्पित नहीं होगा, तो इसमें बैठेगा, तो यानी इसका प्रॉपर्टीज किसके जैसा है, सॉलिड के, ठोस के जैसा है। तो ठोस को डायरेक्टली आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो बात समझिए, देखिए हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय को जब विलायक में मिलाते हैं तो पूरे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? यानी जब हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या घट जाता है, क्या हो जाता है, क्या घट जाता है, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए अवाष्पशील विलेय के विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इसका क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या जी, अर्थात देखिएगा टीबी ग्रेटर देन टीबी नॉट। ये क्या है, ये क्या है, ये हो गया आपका विलयन का क्वथनांक। कौन विलयन का क्वथनांक जी, कौन विलयन का क्वथनांक है? तो अवाष्पशील विलेय को जब मिलाएंगे हम, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक। किसका? अवाष्पशील विलेय युक्त, ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील विलेय युक्त क्या विलयन का क्वथनांक। और ये किसका है जी, ये है आपका क्या, विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। किसका है जी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्लियर है, कोई दिक्कत? किसका है जी, ध्यान दीजिए, टीबी जो है किसका है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्या है, क्वथनांक है। और टीबी नॉट किसका है, तो शुद्ध विलायक का क्या है, क्वथनांक है। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। अतः द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति से उसका क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग मिलाएंगे अवाष्पशील विलेय, उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। यानी डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। कोई दिक्कत? यहाँ डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक का उन्नयन, टीबी बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, और टीबी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यही ना, कोई दिक्कत?
यहाँ तक, यानी कि डेल्टा टीबी को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा स्टार देके क्या, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन क्या जी, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन क्या जी, मोलल सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। क्या जी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एम। एम क्या होता है, मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण किसको बोलते हैं, मोललता। किसको जी, मोललता। यहाँ से हटेगा तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, केबी इंटू एम। कोई दिक्कत, यहाँ केबी क्या है जी, लिखिएगा यहाँ केबी बराबर, यहाँ केबी क्या है, केबी, यहाँ केबी को क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, या मोलल उन्नयन स्थिरांक या इबिलियोस्कोप, EBULLIOSCOPIC, इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। केबी को क्या बोलते हैं, केबी को क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक या इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब बोलिए केबी के मात्रक, केबी के मात्रक, केबी के मात्रक क्या हो जाएगा मालूम है, इसका केल्विन हो जाएगा, केबी हो जाएगा, इसका होता है मोल बाय केजी, तो केजी मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, केजी मोल इनवर्स। अब देखिएगा, ठीक है, चलिए क्या मिला हम लोग को जी, वी नो डैट, एक लाइन तो मिला हम लोग को जरूर, वी नो डैट डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, एम का फॉर्मूला तो सभी को जानते हैं, याद है ना, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम का W1 इंटू 1000 बटा में M1 इंटू W2, यही आपका क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ क्या क्या है मालूम है आप लोग को, डेल्टा टीबी जो है क्वथनांक का उन्नयन है जी, केबी जो है मालूम है स्थिरांक है आपका, W1 जो है विलेय का द्रव्यमान है, M1 जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान है, और W2 जो है विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, केबी के बारे में बता दिए क्या है, स्थिरांक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख लीजिए। हाँ ये देखिए, ताप और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ है, ये विलायक का है क्योंकि इसका तापमान क्या है, कम है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और बिलियन है, बिलियन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों का ग्राफ। देखिएगा क्वेश्चन है जी, कहता है कि 100 ग्राम बेंजीन में एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम घुलने से क्वथनांक में वृद्धि कितना होता है, 1 डिग्री होता है, यही ना, ध्यान दीजिए। दिया है W1 बराबर कितना ग्राम घुला रहे हैं, 10 ग्राम,
W2 कितना में 100 ग्राम में, यानी डेल्टा टीवी दे दिया है जी 1 डिग्री, जो भी हो सेल्सियस केल्विन होगा, डिफरेंस है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए, केवी दिया हुआ है जी 2.53 के जी मोल इनवर्स। बोलिए वी नो डेट डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू W1 1000 बाटा में M1 इंटू W2। रख दीजिए, रखें, कितना हो जाएगा। डेल्टा टीवी दिया हुआ है 1, केवी दिया हुआ है कितना जी 2.53, W1 10 है, 1000 है, M1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है 100 है, ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बराबर 253, ठीक है, इंटू 100 से गुना कर दिए बस ना, बटा में M1। तो M1 कितना मिल जाएगा, तो M1 हो जाएगा M1 बराबर 253 ग्राम पर मोल। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। 50 mmHg पर जल का क्वथनांक कितना है जी 99.63 डिग्री सेल्सियस है, यही ना। 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक युक्त 500 ग्राम जल मिश्रित सुक्रोज का द्रव्यमान ज्ञात करे यदि जल का क्या केवी इतना, यही ना जी, ध्यान। प्योर शुद्ध का दिया हुआ है जल का क्वथनांक, दिया है टीवी नॉट बराबर 99.63 डिग्री सेल्सियस, टीवी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीवी बोल दीजिए 100 माइनस 99.63 डिग्री, कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों सेम चीज होगा यहाँ पे, तो 0.27 केल्विन, ठीक है। डेल्टा टीवी मिल गया। अब बात करिए 500 ग्राम जल मिश्रित सुक्रोज कितना है, W1 बराबर, W1 500 ग्राम जल न जी, W1 बराबर हो 8, W2 बराबर 500 ग्राम, M1 सुक्रोज के C12H22O11 342 ग्राम पर मोल। और क्या दिया है जी, और आपका हो जाएगा केबी बराबर 0.52 के जी मोल इनवर्स, ठीक है। क्या निकालना है, W1 निकालना, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या जी डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू W1 इंटू 1000 M1 इंटू W2, यही है ना। चलिए रख दीजिए सबके फार्मूला। डेल्टा टीबी मिला 0.27 है जी, 0.27 केबी बोलिए, 0.52 W1 नहीं मालूम है, 1000 M1 बोलिए, 342 इंटू W2 बोलिए, कितना जी 500, तो 500 दो बार में कट गया। अब 2 से भाग लगा दीजिए नीचे, 2 से भाग लगाइएगा नीचे, तो 171 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा W1 बराबर 171 गुने 0.27 इंटू 0. कितना 52, 171 में गुना करेंगे, तो 171 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 63.27 बटा 0.52, मिला लीजिएगा आप लोग। तो कितना हो जाएगा ये W1 बराबर 121.67 ग्राम, यही क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। हिमांक का अवनमन, यही ना, पहला पढ़ लिए हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ लिए क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा देखिए हिमांक का अवनमन, ठीक है। हिमांक किसे कहते हैं, देखिए हिमांक क्या होता है। क्वथनांक देखे थे, अब हम लोग देख रहे हैं हिमांक, ठीक है। तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। देखिए क्या बोलते हैं कि जब कोई द्रव
जिस ताप पर जमना शुरू कर देता है उसी को क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, यही ना है। तो ये कहने का मतलब कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे कि यह मान लीजिए विलायक है, ये भी विलायक है, इसमें हम अवाष्पशील मिला दिए, अवाष्पशील मिला दिए, तो इसका नेचर किसके जैसा हो गया, ठोस के जैसा हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दी जमना चाह रहा है ना, लेकिन ये क्या होगा, इसको जमाने के लिए ज्यादा इसको टेम्परेचर यानी रिलीज करना पड़ेगा, तब ना ये क्या होगा, जमेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यह जो है आपका क्या है, कहने का मतलब कि यह द्रव है। अब द्रव से आपको ठोस बनाना है तो इसके लिए टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा घटाना पड़ेगा। जबकि इस केस में क्या है, इसमें जब आप अवाष्पशील मिला दिए तो खुद इसका नेचर किसके जैसा हो गया, ठोस के जैसा हो गया, तो क्या ये आसानी से जमेगा। इसका मतलब कि हिमांक किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, यानी इसका हिमांक ज्यादा हो जाएगा लेकिन इसका हिमांक क्या होगा, कम होगा। देखिए पढ़िए, किसी द्रव में अवाष्पशील बिल्ले मिलाने पर विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है। देखिए अब किसका, देखो विलायक का हिमांक यानी इसका हिमांक क्या, अवाष्पशील बिल्ले युक्त विलयन से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थात हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। और जिसका जो पहले हिमांक था वो क्या हो गया, घट गया, तो इसलिए हिमांक में क्या हो गया, कमी हो गया, इसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। कोई दिक्कत, तो लिख सकते हैं, अर्थात टीएफ नॉट बड़ा हो गया केकरा से, टीएफ से। टीएफ नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है, और टीएफ क्या है, विलयन का हिमांक है। ठीक है, तो टीएफ नॉट क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया, टीएफ क्या हो गया, विलयन का हिमांक हो गया, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। कोई दिक्कत, डेल्टा टीएफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, टीएफ नॉट तो बता दिए शुद्ध विलायक का, टीएफ बता दिए किसका, विलयन का हिमांक। कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, वही बात तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या जी, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। जो उसमें बात किए थे, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, एम क्या है, मोललता है, यही ना जी। चलिए यहां से हटेगा तो क्या देगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ क्या है जी, यहां के एफ को हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है, या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, डेल्टा टी एफ हो जाएगा डायरेक्ट एम का, हटेगा तो कांस्टेंट के एफ, के एफ क्या हो जाएगा, के एफ को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। अब आगे देखिएगा, के एफ का यूनिट, के एफ का मात्रक भी वही हो जाएगा जी,
क्या के जी मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? अगेन देखिए आगे लिख सकते हैं वही बात ना जो पहले लिखे थे। वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जी, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ एम W1 इंटू 1000 बाटा में M1 इंटू W2। क्या क्या है सब मालूम है, लिख दे। डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, डेल्टा टी एफ को बोलते हैं हिमांक का अवनमन, W1 बोलते हैं विलय का द्रव्यमान, ठीक है। M1 बोलते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, और W2 को बोलते हैं विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। यही इतना था आपका क्या, हिमांक का अवनमन। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि ठंडी जलवायु में, ठंडक के दिन में जल के जमने से कार का रेडिएटर को हानि पहुंचता है, ठीक है। माने कार जल जो है क्या जमना शुरू कर देता है, जिससे बचाव के लिए एथिलीन ग्लाइकोल या C2H6O2 का प्रयोग करता है। 4 kg पानी में इसका द्रव्यमान कितना मिलाएंगे कि जो जल को -6 डिग्री सेल्सियस पर जमने से क्या करे, रोक सके। यही ना जी, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या दिया है, W2 बराबर 4 kg, यानी W2 बराबर 4000 ग्राम हो गया, ठीक है। डेल्टा TF दे दिया है जी 6 डिग्री सेल्सियस, वही 6 केल्विन जो बोलिए, 6 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोलिए, डिफरेंस होगा तो, ठीक है। KF दे दिया है 1.85 kg मोल इनवर्स। M1 निकाल लीजिए जी, C2H6O2 12 दूनी 24, 36 और 16 दूनी 32, 32 62 न 62 ग्राम मोल इनवर्स। यही ना, कोई दिक्कत है? यहाँ तक लगा दीजिए फार्मूला जो जानते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा फार्मूला, we know that डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या जी, वही डायरेक्ट लगाते हैं KF इंटू W1 इंटू 1000 बाटा में M1 इंटू W2 रख दीजिए जो जो दिया है। डेल्टा TF 6, KF कितना है 1.85, W1 निकालना है 1000, 62, W2 4000। चलिए कोई दिक्कत, सोल्व करिए। कितना आ रहा है, 4 बार में खत्म, कितना हो जाएगा 6 × 24 गुने 62, 1.85 गुने W1, ठीक है। W1 बराबर गुना करिए 62 गुने 24, कितना आ जाएगा जी 1488 बाटा में 1.85 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा W1 बराबर 804.32 ग्राम। कोई दिक्कत? यही इतना था आपका क्या